मैं चंद्रकांत चतुर्वेदी, रसवाहार कॉलोनी झांसी में रहता हूँ। मैंने अपने बेटे की शादी गायत्री मंदिर से की है। गायत्री मंदिर या गायत्री परिवार से होगी तो बहुत ज़्यादा लाभदायक और भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बहुत ज्ञानजनक होगी। मेरी शादी अभी 9 दिसंबर को गायत्री मंदिर से हुई है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा गायत्री मंदिर से शादी करने का। जी, दिन की शादी को मैं इसलिए सही मानता हूँ क्योंकि दिन की शादी में जो भी रिश्तेदार आते हैं उनका उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं चंद्रकांत चतुर्वेदी, रसवाहार कॉलोनी झांसी में रहता हूँ। मैंने अपने बेटे की शादी गायत्री मंदिर से की है। माँ गायत्री मंदिर से शादी करने के पीछे में जो मेरा विचार था वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक कदम है। मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जितनी हैसियत है उस हैसियत के अनुसार मैं इतना कर सकता था कि मैंने अपने बच्चों की शादी करने के लिए ये निर्णय लिया कि मैं गायत्री मंदिर से शादी करूँगा और उस काम को मैं सफल हो पाया। मेरे परिवारजनों ने, मेरे बच्चों ने मुझे सहयोग किया, उसी के कारण मैं सफल होकर इस कार्यक्रम को संपन्न कर पाया। दिन में शादी करने का क्या उद्देश्य है आपका? दिन में शादी करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो यह है कि सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए तो रात्रि का जो समय है, रात्रिकालीन समय को निशाचर काल माना गया है। निशाचर काल में शुभ काम करना मुझे उचित नहीं लगा, क्योंकि 16 संस्कारों में से एक संस्कार जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संस्कार है, जिससे आगे का जीवन चलता है, वंश चलता है, वो है वैवाहिक संस्कार। वैवाहिक संस्कार जैसे पवित्र काम के लिए रात्रि का समय मुझे, जैसा कि मैंने अपने वैदिक इतिहास को पढ़ा उस हिसाब से मुझे उचित नहीं लगा। तब मैंने निर्णय लिया कि ये काम भी शुभ समय में होना चाहिए और शुभ समय दिन का होता है। दिन में, इसीलिए मैंने यह शादी कार्यक्रम को समारोह करने का निर्णय लिया। सर, आजकल के लोग लाखों रुपए खर्च करना चाहते हैं, आपकी फैमिली के लोग, बच्चे कैसे राजी हो गए? जब ये सात्विक विचार लेकर हमने अपने परिवार और बच्चों को समझाया तो बच्चों ने उस बात को स्वीकार किया कि बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं। और वास्तविकता ये है कि आज के युग में जो बच्चों का थोड़ा दिमाग विकसित हुआ है, जो उनको इंटरनेट का युग कह लें या इसको थोड़ा राजनीतिक बात कहें, तो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का विचारधारा वाला कार्य चल रहा है, उस काल के अनुसार जो उभार और ऐतिहासिक जानकारियाँ उजागर हुई हैं, हिंदुत्व का उभार, पुरानी वैदिक काल की जानकारियों का उजागर होना और इसी तरह की जानकारियाँ जो समाज में जिस तरह से प्रचारित और प्रसारित होना शुरू हुई हैं, उसके प्रभाव में बच्चे आसानी से सहमत हो गए और उनके सहमत होने पर मैं ये कार्यक्रम दिन में संपन्न कर पाया। गायत्री मंदिर का सहयोग इतना अधिक रहा है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। गायत्री मंदिर की ओर से श्री राजेंद्र द्विवेदी जी ने वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया। सहयोग के लिए श्री अजय शर्मा जी उपस्थित रहे। तो जो कार्यक्रम उन्होंने संपन्न कराया, जिस तरह से वहाँ के प्रांगण में व्यवस्था की गई, उस व्यवस्था की मैं यहाँ जितनी सराहना करूँ वो कम होगी। मेरे जो मेहमान आए थे उन मेहमानों ने उस व्यवस्था की सराहना की है और उनको भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा कार्यक्रम होगा, लेकिन जब उतना अच्छा कार्यक्रम देखा तो वो पूरे प्रसन्न मन के साथ तारीफ़ करते हुए, भक्तिभाव के साथ प्रसन्न होकर उस कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौटे हैं और वो यादें संजोए हुए आज भी उस विषय में चर्चा कर रहे हैं। मेरा नाम शिवम पांडे है और इसी साल 19 जनवरी को मेरी शादी हुई है गायत्री मंदिर में। और चूँकि मेरी माताजी इस मंदिर से जुड़ी हुई थी इंटरनेट के माध्यम से, तब हमें थोड़ी जानकारी हुई और फिर इसी साल मिस्टर आकर्ष चतुर्वेदी जी की शादी हुई है अभी जस्ट दिसंबर महीनों में। तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? जी, दिन की शादी को मैं इसलिए सही मानता हूँ क्योंकि दिन की शादी में जो भी रिश्तेदार आते हैं उनका उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है और रात की शादी में क्या होता है, मैक्सिमम लोग सो जाते हैं, तो जो मेनली जो घर के लोग होते हैं वो उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट रहता है, नहीं तो बाकी जो रिश्तेदार आते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। दिन की शादी में मोस्ट ऑफ 95% लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। सर, जो रात की शादियाँ होती हैं उनमें धूम धड़ाका होता है, लाखों करोड़ों खर्च होते हैं जी। लोग इंतजार करते हैं कि मेरी शादी होगी और यहाँ आपने सस्ते में निपट गए। जी, आप जो कह रहे हैं, लेकिन उसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो अनावश्यक खर्चा करने का कोई मतलब है नहीं। दिन की शादी में क्या है, हमारी सनातनी और जो वैदिक संस्कृति है हम उससे जुड़े रहेंगे, उसमें मतलब वैज्ञानिक तथ्य भी है
और हमारा कल्चरल भी है, सांस्कृतिक भी है। और रात की शादी में क्या है, फिजूल खर्चे और पैसे की बर्बादी और इन्वॉल्वमेंट भी कम, और संस्कृति से धीरे धीरे हम दूर भी हो रहे हो। जय श्री राम भैया जी, सबसे पहले तो आपको विवाह की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, ये आपने गायत्री मंदिर से शादी करने की क्यों सोची? जी ऐसा है कि हमारे यहाँ अभी जो संस्कृति के हिसाब से चल रहा है, नियम और कानून आप देख सकते हैं कि लोग रात में बैंड करते हैं, बारात करते हैं, और हम जो है पक्के हिंदू धार्मिक संस्कृति से चलने वाले लोग हैं। जैसा कि मेरे पापा ने मुझे ज्ञान दिया है, संस्कार दिए हैं कि अपने बहुत अच्छे से सांस्कारिक तरीके से और संस्कृति के हिसाब से शादी होनी चाहिए। इसलिए मुझे पिताजी ने बताया कि अगर आपकी शादी गायत्री मंदिर या गायत्री परिवार से होगी तो बहुत ज़्यादा लाभदायक और भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बहुत ज्ञानजनक होगी। इसलिए मैंने और मेरे पिताजी ने और परिवार का डिसीज़न यही था कि ये मेरी जो शादी है ये गायत्री संगठन से, गायत्री परिवार से की जाए और दिन में की जाए, रात में फिजूल खर्चे और इन सब फालतू की चीज़ों से बचने के लिए। और ये डिसीज़न हम लोगों ने, हमारे परिवार ने लिया था। आप देखने में हैंडसम हैं, गुड लुकिंग हैं, आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं घोड़ा गाड़ी, पटाखे जो लोग करते हैं लाखों लोग, अब तो लोग विदेश जाकर भी शादी करने लगे हैं जी, और आपने सस्ते में निपट गए? जी मैंने इसलिए ये सोचा कि दिन में और रात में फ़ोटोग्राफ़ी और ये सब में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। बारात में हो तो बहुत कुछ सकता है करने के लिए, आप जितना चाहे पैसा खर्च कर सकते हैं, जितना चाहे शान से कर सकते हैं। आप दिन में भी उतने ही खूबसूरत दिखाई देंगे जितने कि आप रात में हैं। खूबसूरती से आपको इसमें कोई फ़र्क अंतर नहीं हो पाएगा। अगर आप दिन में भी खूबसूरत दिख सकते हैं तो आप दिन में प्रयास करें शादी करने का। रात में ज़रूरी नहीं है कि आप रात में जग के रात में शादी करें और साथ में परिवार लोग भी आपके परेशान रहे रात में जग कर। एक समय आता है जब हर इंसान को लाठी की ज़रूरत पड़ती है। आपका भी वो समय आएगा। आपने देखा भी होगा आपके दादाजी को, आपने अपने पिताजी का भी देखा है। पिताजी आपके कैसे आपके दादाजी की सेवा करते हैं, दादाजी ने आपके पिताजी को कैसे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उसी प्रकार आपके पिताजी ने आपको इतना बड़ा पाल पोस कर किया है। तो थोड़ा उनकी बात माने और उनके हिसाब से चलें तो ज़्यादा अच्छा है कि उनकी बातें बुरी लग सकती है पर गलत नहीं हो सकती हैं। मेरा नाम दिव्यांका चतुर्वेदी है और मैंने बीटेक किया है भोपाल ओरिएंटल कॉलेज से, और मैं भी टीसीएस में जॉब करती हूँ। मुझे 4 साल एक्सपीरियंस्ड हूँ मैं, और मेरा लोकेशन इंदौर है, इंदौर से जॉब करती हूँ मैं। मेरी शादी अभी 9 दिसंबर को गायत्री मंदिर से हुई है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा गायत्री मंदिर से शादी करने का। आप इंदौर पढ़ी हैं और नौकरी भी कर रही हैं, जी। गायत्री मंदिर से शादी क्यों की आपने? नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा ये गायत्री परिवार से जो शादी हुई मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ से। और बाकी शादी हॉल ये सब से तो सभी शादी करते हैं, कुछ अलग किया तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा गायत्री मंदिर से करने का शादी। लोग बाग मेकअप में 50,000 रुपये खर्च कर देते हैं, जी, वगैरह वगैरह खर्च कर देते हैं। तो आप लोग दोनों जन ने कैसे राजी हुए गायत्री मंदिर से शादी करने के लिए? ज़्यादा पैसा ये सब में खर्च करना तो मुझे फ़िजूल लगता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ ज़रूरी है हमें वहीं खर्चा करना चाहिए। तो और शादी तो ऐसा है कि मतलब हमें एक धार्मिक स्थल पे करना ही ज़्यादा सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी कि फ़िजूल खर्च ना करें और कोशिश करें कि वो भी इस गायत्री मंदिर वाली प्रथा को आगे बढ़ाएं, वहाँ से ही शादी करें। जैसे सभी अपने अपने कल्चर जैसे कि क्रिश्चियन चर्च से करते हैं, हमें भी अपने धार्मिक स्थल जैसे मंदिर से करना चाहिए। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि वो भी मंदिर से ही शादी करें।